जी नमस्कार, बडेरा प्रोडक्ट में आपका स्वागत है। हम बडेरा प्रोडक्ट इस चैनल पर बिजनेस से रिलेटेड नए नए वीडियोज लाते रहते हैं। तो आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बिजनेस की जानकारी पाते रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, आप अपने प्रोडक्ट के लिए, जो भी आपका प्रोडक्ट है जैसे कि चाय है, तो उस पर एमआरपी कैसे डिसाइड करें या कितनी एमआरपी लगाए, कैसे लगाए, एमआरपी कैसे लगाई जाती है, उसका मैं बेसिक आपको बताने यहाँ पर जा रहा हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हम यहाँ पर चाय पत्ती के प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। चाय पत्ती के बारे में बात कर रहे हैं। आपका कोई सा भी प्रोडक्ट हो, मेथड लगभग सेम यही रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि हमारा खर्चा कितना हो रहा है, कॉस्ट कितनी लग रही है। तो शुरू करते हैं। जैसे मान लो हमने चाय जो परचेज की है वो हमारे 240 रुपये पर केजी पड़ रही है। कहाँ से? जहाँ से हमने ये परचेज की है, 240 रुपये पर केजी। अब उसको यहाँ तक लाने के लिए, आपके घर तक लाने के लिए उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो आपको जोड़ना होगा। जैसे मान लो आपका जो ट्रांसपोर्ट लगा वो लगभग लग गया आपका 10 रुपये पर केजी। कितना लग गया? 10 रुपये पर केजी। ये किसके लिए बता रहा हूँ मैं? ये उन लोगों के लिए है विशेषकर जो अभी नए बिजनेस कर रहे हैं, तो उनका तो ज़्यादा ही लगेगा ट्रांसपोर्ट। जैसे आपका ज़्यादा माल आ रहा है तो फिर तो कम लगता है, पर अभी आप कम माल मंगवाते हो तो आपका ट्रांसपोर्ट का खर्चा, एक्सपांसन ज़्यादा आता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट से मतलब मेरा ये है कि वहाँ से जिस भी ट्रांसपोर्ट में आ रहा है माल वो, प्लस आप जहाँ जिस ट्रांसपोर्ट से फिर घर तक लाओगे तो भी खर्चा होगा। तो वो सब जोड़ के अपन ने कितना लिया है? 10 रुपये पर केजी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अपन ने अब इस माल को पैक करना है, लिया है, पैक करना है। पैक करने के लिए तोलना भी पड़ेगा, वेट भी करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें लेबर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लेबर कॉस्ट अपन ने ले ली 5 रुपये पर केजी। ठीक है, 5 रुपये पर केजी। जिसे 2 भी कर्मचारी आप लगाते हो, उसको वेट भी करेंगे, काफ़ी ज़्यादा काम रहते हैं, अपन जानते हैं। रेटिंग एमआरपी भी लगाएगा तो उसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है छोटे बिजनेस में। ये मैनुअली अपन को करना पड़ता है, ऑटोमेटिक तो कुछ होता नहीं है छोटे बिजनेस में। तो अपन लेबर कॉस्ट कम से कम 5 रुपये तो मान के चलते हैं। ठीक है, उसके बाद पाउच जिसमें अपन पैक करेंगे उसकी कॉस्ट पर केजी के हिसाब से मैंने 5 रुपये मानी है। ये कब होगी? जब आपका प्रिंटेड पाउच है, उसकी कॉस्ट कम होती है। आपका कॉस्ट ज़्यादा भी हो सकता है पाउच का। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से ये डिसाइड कर ले। उसके बाद अपन जोड़ेंगे कि जैसे मान लो आपने 30 किलो का बैग बनाया, पूरे पाउच पैक कर लिए। अब उसको जिस बैग में पैक करोगे उसके लिए भी कॉस्ट लगेगी। ठीक है, बाकी उसका मशीनरी जो है, उसमें जो भी मशीनरी काम आ रही है उसका भी आपको एक्सपांडेशन निकालना होगा। जैसे कि बिलिंग है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, काफ़ी खर्चे होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको निकालनी होगी। तो इन सभी खर्चों के लिए मैंने 10 रुपये पर केजी के हिसाब से जोड़ लिए हैं। ठीक है, तो उसके बाद अपन ये सब खर्चे हो गए, माल अपना पैक हो गया, तो अपना प्रॉफिट भी फिक्स करेंगे। तो कम से कम जो आपका प्रॉफिट है, जैसे मान लो अपन ने लिया 10 रुपये पर केजी। कितना ले लिया? 10 रुपये पर केजी, तो आपने प्रॉफिट ले ही लिया। तो ऐसे करके आपका जो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 10 रुपये ट्रांसपोर्ट, 5 रुपये लेबर, 5 रुपये पाउच का, और 10 रुपये आउटर के और एक्स्ट्रा खर्चे, और 10 रुपये आपका प्रॉफिट। तो टोटल आपका हो जाएगा ये 40 रुपये। कितना खर्चा हो गया? 40 रुपये। और 240 में आपका क्या आया था? माल आया था। 240 प्लस 40 कितना हो जाएगा? 280 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये रेट आपको पड़ी है। मतलब इस रेट से कम में आपका ये माल बाहर नहीं निकलना चाहिए आपकी फैक्ट्री से, जहाँ भी आप पैकेजिंग कर रहे हैं वहाँ से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे मान लो अब आप मार्केटिंग करने के लिए भी एक बंदा लगाओगे, तो उसके लिए भी कम से कम 5 रुपये तो मान के चलिए। कहीं होल्डिंग भी लगाओगे, बोर्ड भी लगाओगे। हालांकि मार्केटिंग का जो खर्चा होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना चाहिए आपको। 5 रुपये मैंने यहाँ पर लिया है, तो 5 से 10 रुपये आपका पर केजी के हिसाब से मार्केटिंग का खर्चा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप किसी होलसेलर को दोगे। ठीक है, होलसेलर को दोगे तो 5 से 10 रुपये भी उसके भी बनेंगे। ठीक है, 5 से 10 रुपये भी आप मान के चलो कम से कम, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट वगैरह का भी मामला डबल हो जाता है इसमें। तो 10 रुपये भी मान के चले तो 10 रुपये पर केजी ये हो जाएगा। ठीक है, और आप रिटेलर को भी बेनिफिट दोगे, तो रिटेलर को कम से कम आपको 20 रुपये पर केजी तो देना पड़ेगा। जैसे मान लो आपका पाउच है 250
ग्राम वाला, तो 5 रुपये तो कम से कम बनता है। ये तो जो परमानेंट जो कंपनियां चल रही है इतना तो वो भी देती है। तो आपका अगर प्रोडक्ट नया है तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट देना पड़ेगा। तो 20 रुपये से 30 रुपये पर केजी के आसपास आपको ये प्रॉफिट देना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे करके ये जो कॉस्ट है आपकी वो हो जाती है 320 रुपये पर केजी। मतलब लगभग हमने 40 रुपये, 280 हो गए थे, 40 रुपये और अपन ने किसके मान लिए, मार्केटिंग के, होलसेलर के और रिटेलर के। तो कस्टमर की जो प्राइस होगी आपकी कितनी हो जाएगी, 320 रुपये। कितनी हो जाएगी, 320 रुपये। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि ये माल जो है ना कस्टमर को कितने में पड़ना चाहिए, 320 रुपये पर केजी में। 320 रुपये पर केजी का मतलब ये हुआ, जैसे आपका 250 ग्राम साइज वाला पाउच है तो 80 रुपये पाउच पड़ा। ठीक है, कॉस्ट कितनी आई, कस्टमर को ये कितने में पड़ना चाहिए, 80 रुपये में। ठीक है, अब इसका आपको कुछ अमाउंट MRP जो होती है वो कुछ बढ़ा करके लगानी होती है। जैसे मान लो 80 रुपये में तो कस्टमर को देना ही है, तो आप 80 MRP नहीं लगा सकते, आपको MRP कम से कम लगानी चाहिए इस पर। जैसे कि इसका 10% तो कम से कम लगाना चाहिए। जैसे मान लो 80 का पड़ रहा है तो 10% कितना हो, 8 रुपये। 8 रुपये से 10 रुपये के आसपास आपको इसका MRP तो कम से कम लगाना ही चाहिए। तो MRP कितना हो जाएगा, 80 रुपये के पाउच पे 90 रुपये MRP आपको लगानी है। ठीक है, MRP कितनी हुई, 90 रुपये। मिलेगा कितने को कस्टमर में, कस्टमर को 80 रुपये में। और ये रिटेलर को, जो भी दुकानदार है उसको कितने में पड़ेगा, ये पड़ेगा उसको 5 रुपये कम में। 5 रुपये कम मतलब 5 से 7 रुपये कम में मिलेगा। ठीक है, तो ये कितने में पड़ जाएगा, लगभग उसको 70 से 75 के बीच में उसको ये पड़ेगा। ठीक है, तो 7-8 रुपये उसको मिल जाएगा और रिटेलर को 80 रुपये के आसपास मिल जाएगा। अब क्या होता है, MRP क्यों ज़्यादा लगाई जाती है, कभी कभार ये होता है, जैसे अपन ने ये जो कॉस्ट जोड़ी है ये तो एक रिटेलर के लिए है, पर ये जो सिटी में आपके नज़दीक एरिया पड़ते हैं उनके लिए है। कभी कभार अपना प्रोडक्ट बाहर जाता है, मतलब आउटर एरिया में, जहाँ पर मतलब कि छोटी छोटी दुकानें होती हैं, अब वहाँ पर आपका प्रोडक्ट भेजना है तो फिर आपकी ये जो है ना पाउच की कॉस्ट बढ़ जाती है। जैसे मान लो कोई रिटेलर है, थोड़ी सी बड़ी दुकान है, उसने ये पाउच बेचा तो वो तो इसी रेट में बेचेगा अपना प्रॉफिट लेके। तो अगर वो छोटे दुकानदार को देगा तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉफिट लेगा। ठीक है, प्रॉफिट लेगा तो फिर आपकी जो प्राइस है, कस्टमर की जो प्राइस है 80 नहीं रहेगी, कितनी हो जाएगी, 85 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 85 हो जाएगी। इसलिए आपको MRP ज़्यादा लगानी होती है। MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या होता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसका मतलब ये होता है कि इस रेट से ज़्यादा में आप इस पाउच को नहीं बेच सकते हैं। तो ये मेथड हो गया अपना MRP लगाने का। दोस्तों ये हमारा वीडियो था बडेरा प्रोडक्ट चैनल पर। आपको अगर ये पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जल्दी मिलते हैं अपन अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।